नमस्कार, स्वागत है आपका JBN 24 न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए नजर डालेंगे अब तक की कुछ बड़ी खबरों पर। चक्रवाती तूफान यास ने बुंडू के बूढ़ाडीह से हराडीह तक जाने वाले पुल को अपनी चपेट में लिया है। बुंडू के कांची नदी स्थित हराडीह बूढ़ाडीह पुल यास चक्रवात की बारिश को सह नहीं पाया और लगभग 300 मीटर से ज्यादा लंबा पुल पूरी तरह टूट गया। बूढ़ाडीह पुल से दूर होकर लगभग लोग मां 16 भुजी की पूजा अर्चना करने आते थे। इस दौरान लंबे समय से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। और आपको बता दें कि हेड बूढ़ाडीह और हराडीह मंदिर को जोड़ने वाली कांची नदी पर बने सबसे लंबे पुल जो कि बुंडू, तमाड़, सोनाहातू और राहे प्रखंड को जोड़ती है, जो आज दोपहर में ढह गया। जानकारी मिली कि इस पुल का निर्माण 3 वर्ष पूर्व हुआ है। पुल का संपर्क रोड भी नहीं बना है और अभी तक इस विधिवत का उद्घाटन भी इसका नहीं हुआ है। करोड़ों रुपए की लागत से बना ये पुल 3 साल में ही टूट गया है, जो कि इसके निर्माण पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। इस पुल के टूटने के कई कारण हो सकते हैं। नदी में अवैध खनन, अवैध परिवहन और निर्माण की गुणवत्ता में कमी, ये तीनों इसके कारण हो सकते हैं। आखिर ऐसी हालात का दोषीदार कौन होगा, क्योंकि करोड़ों रुपए की लागत से बना ये पुल उद्घाटन होने से पहले ही महज 2 दिन की बारिश में ढह गया। कारण कुछ भी हो, लेकिन संबंधित अधिकारी की इसमें चूक हुई है। अब देखना होगा कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होती है या नहीं। क्या नाम है आपका? गंभीर महतो। ये बताइए, क्या कैसे ये पुल धंसा, क्या हुआ है? यहाँ पर जो बालून खनन अभी हो रहा है, पूरा माफिया का रांची, टाटा, बॉम्बे यहाँ से बालून खनन लेके जा रहा है। डेली यहाँ पर 2000 जिसपी लगा रहता है। तो हम लोग ग्रामीण से क्या बोले, मेरा घर यहाँ से भिटूडी श्रेणी तमाड़ है, 1 किलोमीटर की दूरी में है। यहाँ से हम लोग बोलते हैं तो क्या होगा, आप लोग का सामने के गांव का जो जितना भी माफिया है और साथ साथ में जो विधायक है वो भी उसके साथ में मिला भगत है, और वो प्रशासन है वो भी मिला भगत है। कितने गांव प्रभावित हुए इसके लिए कम से कम 40-50 गांव प्रभावित हुआ है। यहाँ से लेके इधर से हम लोग का चलता है ईचागढ़ तक लेके बुंडू, हम लोग का तो तमाड़ है, हम लोग बुंडू इधर से जाते हैं, जहाँ अनुमंडल है, हम लोग डायरेक्ट सफ़र यहीं से करते हैं। हम लोग को इसलिए हम लोग का प्रभावित हो गया है। हम लोग कैसे जाएंगे इस सोच में पड़ गए हैं अभी। आपका? मेरा नाम खिरोधर महतो है। ये पुल जो ध्वस्त हुआ है कैसे हुआ, क्या है? ये पुल ध्वस्त यास तूफान की वजह से भी हुआ है, क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, जिससे बारिश का बहुत ज़्यादा पानी आ गया यहाँ पे। और देखा जाए तो इसमें सिस्टम का करप्शन भी बोला जा सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे अच्छा रॉ मटेरियल यूज होता, पिलर अच्छा मान के चलिए, अगर 15 फीट 20 फीट गड्ढा करके दिया जाता तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है, यहाँ पे बालू का चोरी, माइनिंग के द्वारा माइनिंग वाले आते हैं यहाँ पे चेकिंग करने, लेकिन उससे पहले ही स्थानीय लोगों या फिर थाना के द्वारा इनको सूचना कर दिया जाता है। मैंने तो आज तक नहीं सुना है किसी माइनिंग वाले ने जैसे भी पकड़ लिया, या फिर कोई स्थानीय लोग ही, यहाँ की पुलिस ही जिसे भी पकड़ के ले जाती है तो उससे भी फाइन वगैरह भरा के छोड़ दिया जाता है। कितना गाड़ी यहाँ पर लगा हुआ रहता है? यहाँ पे हम हमेशा बगल में सोनाहातू बाजार पड़ता है, हर मंगलवार, शनिवार, और बुंडू जाने के लिए भी यही एकमात्र रास्ता है। हम हमेशा आते जाते रहते हैं। हमेशा आप यहाँ पे देखिएगा 30-35 ट्रैक्टर, इधर साइड भी मिला के दोनों पुल के इस पार उस पार मिला दीजिएगा तो 50-60 ट्रैक्टर हमेशा रहता है। आप यहीं से जस्ट बगल में देखिए बालू का बहुत बड़ा डंप है। इससे थोड़ा सा आगे चल जाइएगा चिरगाल्डी टाण, वहाँ पे भी चारों तरफ बालू ही बालू भरा हुआ है। यहाँ से टोटल बालू आपका रांची में लगभग 80% बालू यहीं से सप्लाई होता है। दूसरा चीज़, इससे हल्का नीचे जाइएगा तो बमलाडी होते हुए टाटा को भी सप्लाई होता है कि ना। ठीक है, कट जाएगा ना। हाँ भैया, ये उच्च स्तरीय पुल टूट गया है, क्या कहेंगे इसमें? निश्चित तौर जैसे सूचना मिली तो हम लोग भी पहुँचे हैं देखने के लिए कि क्या हुआ है, और इस संबंध में निश्चित तौर से हम लोग ऊपर बात करेंगे कि पुल क्यों टूटा। सबसे पहले तो जांच हो, और उससे पहले हो कि पुल कम से कम वापस से फिर से बनाया जाए, ताकि लोगों को जो एक बड़ा लाइफलाइन है ये पुल, तो जब तक नहीं बनेगा तब तक तो मान के चले इधर के लोग इधर और उधर के लोग उधर वाली स्थिति हो रही है। लेकिन उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरीके से पुल का धंसना, पूर्व में भी एक पुल जिस तरीके से धंसा था उसी तरह की स्थिति यहाँ देखने को मिली। और संभवतः मुझे लगता है कि दोनों पुल के काम करने वाले एक ही कॉन्ट्रैक्टर हैं, और उन्हीं का काम में इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, ये तो सबसे बड़ा सोचने की बात है। तो निश्चित तौर से हम लोग इसको जांच तो करवाएंगे। जांच निश्चित तौर से होगी कि क्यों, किस हालात में, क्योंकि पुल जब उच्च स्तरीय पुल के हम लोग बात कर रहे हो, इतने बड़े नदी के मुहाने पर जब पुल बनाया गया था
तो ये सब चीज़ों को तो देखा ही गया होगा कि भाई तकनीकी रूप से क्या क्या चीज़ें और मजबूत करने की आवश्यकता हो ताकि पुल मजबूत बने। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि उन सारे पहलुओं को ठीक से ध्यान नहीं दिया गया होगा, जिसके कारण ये नतीजा देखने को मिल रहा है हम लोग को। उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, भाई इस तरह की चीज़ों में तो जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी पैसे का बंदरबाट करने का अधिकार तो किसी को नहीं है, और जो लोग इस तरह के कार्य करेंगे उनको